नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है इन पावर सप्लाई पे है। ठीक है, पावर सप्लाई में कौन सा करंट है, कहाँ से कैसे निकलता है, इसका एसी इन कहाँ से होता है, डीसी करंट कहाँ से पास होता है। तो आज की वीडियो में हम इस पावर सप्लाई के बारे में जानेंगे, कहाँ पे कौन सा कंपोनेंट लगा होता है। इन सभी की जानकारी आज की वीडियो में पावर सप्लाई से जुड़ी रहेगी। ठीक है, और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही पावर सप्लाई, ये जितने भी पावर सप्लाई होते हैं ये सभी पावर सप्लाई आज की वीडियो में जो भी बताऊंगा उस उन्हीं कंसेप्ट के हिसाब से रहेगा। ठीक है, जो जो कंसेप्ट यहाँ पे आज मैं फॉलो करूँगा, आज बताऊँगा, वही सभी ये पावर सप्लाई में रहते हैं। बेसिक जो भी कंसेप्ट होता है यही होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि हमारे पावर सप्लाई में एसी इन होता है। ठीक है, सबसे पहले आप जो भी देखेंगे यहाँ इस तरीके से कनेक्टर होता है। ठीक है, ये हो गया या यहाँ हो गया, ये इस तरीके से भी हो गया, ये सप्लाई, फिर बाद में ये यहाँ पे हो गया, ये लैपटॉप का एडेप्टर है। तो सबसे पहले सभी में रहता है क्या, एसी इन आता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक एसी इन का, ठीक है, ये कनेक्टर ले रहा हूँ। तो सबसे पहले हमेशा क्या करता है, यहाँ पे 230 वोल्ट के आसपास आता है। ठीक है, ये आता है 230 वोल्ट के आसपास। तो ये जो पहला पिन है यहाँ से निकलता है, ये निकलता है, तो ये जाता है किस पे, ये जाएगा एक फ्यूज़ पे। ठीक है, ये जाएगा एक फ्यूज़ पे, ये फ्यूज़ का एक सिंबल है। फ्यूज़ तक हमारा एसी करंट आता है उसके बाद ये फ्यूज़ हमारा क्या करेगा, फ्यूज़ हमारा जाता है थर्मिस्टर पे। ठीक है, ये जाएगा हमारा थर्मिस्टर पे। ये थर्मिस्टर का सिंबल होता है कुछ इस तरीके से करंट का, मैंने आपको बताया रहेगा। ठीक है, इन सभी का क्लास हो चुका है, मैंने आपको उसमें सब कुछ डिटेल में बता दिया है। तो इसके बाद ये थर्मिस्टर जाता है। ठीक है, थर्मिस्टर के बाद ये थर्मिस्टर तक हमारा एसी करंट ही आता है, मतलब कितना, 230 वोल्ट ही आता है। ठीक है, ये जो ये देखिए, ये फ्यूज़ इस तरीके से होता है बोर्ड में। ठीक है, या तो इस तरीके से होगा, या किसी किसी में थोड़ा, यहाँ पे देखिए इस तरीके से भी फ्यूज़ होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे अगर मैं देखना चाहूँ तो फ्यूज़ कहाँ गया, ये रहा, ये इस तरीके से भी काला कलर का डब्बा, मतलब किसी भी कलर में ऐसा दे दिया जा सकता है। उसके बाद सब उसी के बाजू में हमेशा थर्मिस्टर लगा रहता है, ये देख सकते हैं कुछ ग्रीन कलर का दिखता है। ठीक है, इसमें देखिए ये ब्लैक कलर का है, तो ये ग्रीन ब्लैक मोस्टली यही कलर में होता है। ठीक है, ग्रीन ब्लैक में इसका थर्मिस्टर कहाँ है, तो इसमें भी है, लेकिन फ़िलहाल के लिए नहीं दिख रहा है। ठीक है, कहीं छोटा सा रहेगा थर्मिस्टर या जंपर वगैरह लगाया होगा कहीं पे। ठीक है इसमें फ़िलहाल तो नहीं दिख रहा है क्योंकि काफ़ी डेड है। तो फिर हम नॉर्मल फिलहाल जो रहते हैं, जो हमारा सप्लाई इस्तेमाल होता है, तो वो देख सकते हैं, ये थर्मिस्टर होता है। ठीक है, उसके बाद थर्मिस्टर क्या करता है, ये यहाँ से जाता है कॉइल पे। ठीक है, सॉरी, ये थर्मिस्टर क्या होता है, थर्मिस्टर अपना करंट भेजता है कॉइल पे। ठीक है, तो ये कॉइल तक हमारा जो करंट आता है वो आता है हमारा एसी करंट। ठीक है, तो ये मैं कॉइल ले रहा हूँ। ठीक है, ये कॉइल का डायग्राम है। कॉइल तक हमारा जो करंट आता है वो आता है हमारा एसी करंट। ठीक है, अब यहाँ इसका ये देख सकते हैं, ये दो कॉइल है। ठीक है, इसमें ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक जुड़ा रहता है, यहाँ से यहाँ से जुड़ा रहता है। तो इस टाइप के जो कॉइल होते हैं, ये इस टाइप के, तो इनका डायग्राम कुछ ये इस तरीके से हो रहा है। ठीक है, ठीक है, ये कॉइल है। उसके बाद क्या होता है, ये यहाँ से इसका जो पॉइंट निकलता है, दूसरा पॉइंट, वो जाएगा सीधा इससे इससे जुड़ जाएगा। ठीक है, ये इस पॉइंट से जुड़ जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। यहाँ से यहाँ तक फ्यूज़ तक 230 वोल्ट, फ्यूज़ से थर्मिस्टर तक 230 वोल्ट, उसके बाद कॉइल तक, कॉइल तक भी क्या आता है हमारा 230 वोल्ट ही आता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, ये जाता है इसके डायोड पे। कॉइल से करंट सीधा किस पे जाएगा, ये जाएगा डायोड पे। इस तरीके का डायोड रहेगा, अदरवाइज ब्रिज डायोड रहेगा। ठीक है, तो ये एक मैं नॉर्मल एक डायोड ले ले रहा हूँ, एक डायोड का सिंबल बना दे, मतलब एक डायग्राम बना रहा हूँ डायोड का। ठीक है, ये एक ब्रिज डायोड है। ठीक है, ये क्या करेगा, ठीक है,
ये डायोड हो गया हमारा। तो एसी करंट जो हमारा होता है एक जाएगा प्लस पे जाएगा और एक हमारा जाएगा निगेटिव पे, ठीक है। तो यहाँ से जो भी करंट जाएगा ये हमारा क्या जाएगा, ये सीधा जाता है प्लस पे। तो डायोड का हमारा काम क्या होता है, डायोड का काम होता है एसी करंट को इन करना और डीसी करंट को पास करना, ठीक है। डायोड का काम मोस्टली क्या होता है, एसी करंट को इन करके डीसी करंट को पास करना। ये जो होता है ये प्लस पॉइंट होता है, ठीक है, और ये जो होता है ये माइनस होता है। तो ये क्या करते, डायोड हमारा क्या करता है, ये डीसी करंट आप पास करता है, ठीक है। तो ये इसका प्लस पॉइंट हो गया, ठीक है। इसमें तो 2 ग्राउंड हो गया और 2 प्लस हो गया। तो मैं यहाँ से एक ले रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा क्या करेगा, ये जाके कैपेसिटर पे जाएगा, ठीक है। ये कहाँ हमारा चला जाएगा, ये जाएगा कैपेसिटर के एक प्लस पॉइंट पे जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक बड़ा कैपेसिटर ले रहा हूँ और एक ले रहा हूँ छोटा कैपेसिटर। सॉरी, ये डायग्राम में थोड़ा सा, ठीक है, ये मैंने एक माइनस ले रहा हूँ, ठीक है। ये छोटा रहेगा, ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो प्लस पॉइंट है ये जाएगा कहाँ पे, कैपेसिटर के प्लस पॉइंट पे जाएगा। और इसका जो ग्राउंड रहेगा वो जाएगा कैपेसिटर के ग्राउंड से जुड़ जाएगा, ठीक है। ये जाएगा कैपेसिटर के ग्राउंड से जुड़ जाएगा। ये यहाँ से यहाँ पर करंट फेंकेगा डायोड का एक प्लस, क्या एक पॉइंट क्या करेगा, डीसी करंट फेंकेगा कैपेसिटर पे। ये कैपेसिटर होता है तकरीबन 400 वोल्ट के आसपास होता है, ठीक है। कैपेसिटर की जो वैल्यू होती है वो होती है 400 वोल्ट के आसपास, 400 वोल्ट के आसपास या 450 वोल्ट का कैपेसिटर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे सभी में रहता है, ठीक है। ये है, देख सकते हैं 450 वोल्ट का कैपेसिटर है, नहीं दिख रहा है ऐसे में नॉर्मल। तो यहाँ पे भी अगर मैं दिखाने की कोशिश करूँ तो देखो ये 450 वोल्ट के कैपेसिटर है। तो यहाँ पे आप 400 वोल्ट से 450 वोल्ट का कैपेसिटर यहाँ पे आप लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, तो कैपेसिटर का जो प्लस पॉइंट होता है यहाँ से, ये इसका जो प्लस पॉइंट पे 400 वोल्ट का कैपेसिटर तो होता है, तो यहाँ से जो करंट फ्लो करता है, जो करंट आगे भेजता है वो होता है तकरीबन 300 वोल्ट के आसपास का, ठीक है। वो तकरीबन होता है 300 वोल्ट का करंट कैपेसिटर आगे भेजता है। तो यहाँ से जब ये भेजेगा तो ये जाएगा सीधा कहाँ पे, ये जाता है ट्रांसफार्मर पे, ठीक है। ये जाएगा ट्रांसफार्मर के मेन पॉइंट पे। ये सब प्राइमरी इसका जो होता है वो हाई वोल्ट होता है, ठीक है। प्राइमरी जो होता है वो एक हाई वोल्ट होता है। तो ये ट्रांसफार्मर क्या करेगा, यहाँ से एक, ठीक है, एक ट्रांसफार्मर पे जाएगा। मैं अपना मोबाइल साइलेंट पे करता हूँ, अदरवाइज़ फ़ोन ना आए किसी का, ठीक है। तो ये इस तरीके से आ गया। और फिर ये इस ट्रांसफार्मर का ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। ये ट्रांसफार्मर जो बोर्ड में आपके होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। आपका जो ट्रांसफार्मर होता है वो बोर्ड में कुछ इस तरीके से होता है। ये इसका, ये देखिए, ये सभी में सेम रहता है, ठीक है, सेम रहता है। बस काम करने की कैपेसिटी सबकी अलग अलग होती है, क्यों और कैसे होती है सब आज वीडियो में आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो ये ट्रांसफार्मर होता है। तो ट्रांसफार्मर का इस पॉइंट पे जो रहता है हाई वोल्ट आता है, जो कि आता है 300 वोल्ट के आसपास, ठीक है। ये कैपेसिटर से ही निकला हुआ ट्रांसफार्मर पे आता है, ठीक है। और यहाँ से ये पॉइंट इसका जुड़ा हुआ रहता है। तो ये कहाँ पे जाएगा, ये एक मॉसफेट पे चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक मॉसफेट ले रहा हूँ। तो ये मॉसफेट के किस पॉइंट पे जाएगा वो भी देखिए, ठीक है। मॉसफेट में 3 पॉइंट होते हैं, मॉसफेट में 3 पॉइंट होते हैं, ठीक है। जिसमें से पहला होता है गेट, दूसरा होता है ड्रेन और तीसरा होता है सोर्स। तो जो इसका ड्रेन पॉइंट होता है मॉसफेट का, इस पर हमेशा हाई वोल्ट आता है। मॉसफेट का चाहे जो भी मॉसफेट उठाओगे उस पर, उसके ड्रेन पे आपको हाई वोल्ट होता है। तो 300 वोल्ट क्या करता है, ये यहाँ से होते हुए इस मॉसफेट पे जाएगा, ठीक है। और ये जो ट्रांसफार्मर होता है ये एक ग्राउंड हो जाता है, ठीक है, ये एक ग्राउंड हो जाता है। और ये यहाँ से कैपेसिटर से होते हुए, ठीक है, ये कैपेसिटर पे जाएगा और ये यहाँ से ग्राउंड होता है, ठीक है। तो ये तो यहीं तक रहेगा, लेकिन ये मेन हमारा जो रहता है ये यहाँ तक जो करंट पास होता है इसे हमको मेन समझना होता है, क्योंकि मेन जो फ्लैक्चुएट होता है वो यहीं से होता है।
तो यहाँ पे वाइंडिंग के ऊपर रहता है कि कितना वाइंडिंग किया रहेगा, क्योंकि और ये जितना वाइंडिंग किया रहेगा इसके कैसा होता है, यहाँ से करंट यहाँ तक पहुँचने में, ठीक है, जो करंट घूमता है इसके बीच में जो घूमता है वो उतना ही मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, और वो जितना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा उसी हिसाब से वो अपने मैग्नेटिक को आगे भेजेगा, ठीक है। जितना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा उतना ही उसी के हिसाब से इसके जो बाकी के जो ट्रांसफार्मर के जो कॉइल हैं जो इसके पास में है उसी हिसाब से वर्क करते हैं। क्योंकि अभी मान लीजिए जैसे ये यहाँ से करंट यहाँ 300 वोल्ट यहाँ से यहाँ तक भेजा, तो ये जितना यहाँ अगर यहाँ पे कम वाइंडिंग की है तो ये कम मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, और इसमें ज़्यादा अगर वाइंडिंग की है तो ये ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। इसलिए सब सप्लाई में अलग अलग वोल्टेज होते हैं, किसी में 5 वोल्ट का एडेप्टर होता है, कोई 12 वोल्ट का सप्लाई होता है, कोई 24 वोल्ट का सप्लाई होता है। तो वो जो होता है मेन हमारा ट्रांसफार्मर से ही उसका डिसाइड होता है, ठीक है। तो उसमें जितनी बड़े ट्रांसफार्मर लगाया जाता है तो आपने देखा होगा उसके सेकेंडरी में उतना ही हाई वोल्ट होता है। अभी आजकल के जो हमारे ईवी चार्जर के एडेप्टर हो गए हैं उनमें आप अगर देखेंगे तो इतने बड़े बड़े ट्रांसफार्मर लगाए, क्योंकि उसमें वाइंडिंग बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे, और जितना वाइंडिंग होगा उतना ही वो करंट आगे भेजेगा। तो उसमें मोस्टली 60 70 80 के आसपास तक उसके डीसी पे करंट पे आता है। और इस तरीके से जो हमारा छोटे ट्रांसफार्मर लगाते हैं तो इसमें आप 12 24 इस तरीके का करंट को आप नॉर्मल भेज सकते हैं आपके, ठीक है। तो ये जैसे वाइंडिंग ही इसी हिसाब से की होती है कि इसमें कितना करंट कितना आगे भेजना है, ठीक है। तो ये मेन हमारा यहीं तक रहता है। तो ये जितना वाइंडिंग होगा उतना ही करंट भेजेगा, ठीक है। उसके बाद हमारा जो सोर्स रहता है वो हमारा हो जाता है क्या, वो ग्राउंड हो जाता है, ठीक है। वो हमारा कहाँ रहता है, वो कैपेसिटर के थ्रू से वो ये ग्राउंड हो जाता है, ठीक है। ये कैपेसिटर के थ्रू से हमारा हो जाता है ग्राउंड, ठीक है। तो उसके बाद जो हमारा गेट रहता है वो चला जाता है एक ऑक्टो कॉपलर में, ठीक है। यहाँ पे आपके जब भी अब अगर वो करेंगे पावर सप्लाई का तो वहाँ पे आपको ऑक्टो कॉपलर मिलेगा, ठीक है। तो ऑक्टो कॉपलर के एक पिन पे चला जाएगा, पिन नंबर रहता है वो 4, ठीक है। वो एक पिन पे चला जाएगा हमारा गेट से जो करंट रहेगा पिन नंबर 4 पे चला जाएगा, और ये यहाँ से होते हुए, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से होते हैं अंदर से, ठीक है। तो ये हमारा ये ऑक्टो कॉपलर हो गया। छोटा सा थोड़ा डायग्राम है, सॉरी उसके लिए, मैं समझ सकता हूँ कि आपको नहीं समझा होगा वो, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ से चला जाएगा। अब हम क्या करेंगे, फिर इसके बाद क्या होता है, जब ये मैग्नेटिक फील्ड जितना उत्पन्न होगा ये क्या करेगा ट्रांसफार्मर, उस उतने ही ज़्यादा यहाँ पे करंट आएगा, मतलब इस पर करंट फेंकेगा अपने यहाँ पे भी, उतना ही करंट यहाँ पे भी उत्पन्न होने लगेगा, ठीक है, उसके हिसाब से। तो मान लीजिए मैं एक नॉर्मल 12 वोल्ट का भी अगर ले रहा हूँ तो यहाँ पे क्या होता है, इसके आगे जाके ये इसमें जो 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 करंट निकलता है वो जाएगा, ये 4 टांग एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, ठीक है, सेकेंडरी का। तो इसमें क्या होता है, ये जाके डायोड से जुड़ जाएंगे, ठीक है। ये सभी क्या होते हैं, ये सभी जाके एक डायोड से जुड़ जाएंगे। तो इनको क्या होता है, आगे एक डायोड लगा दिया जाता है इनको, ठीक है। ये सभी क्या होते हैं, एक डायोड से जुड़ जाते हैं जाके, ये इस तरीके से मैंने एक डायोड का सिंबल बना दिया, ठीक है। तो ये डायोड के करंट के थ्रू होते हुए कैपेसिटर पे चले जाएंगे, ठीक है। मान लीजिए अभी यहाँ से मैं एक कैपेसिटर ले रहा हूँ, ठीक है, ये प्लस ले लेता हूँ और ये माइनस, और इनमें से कितना करंट निकलना चाहिए कितना नहीं निकलना चाहिए उस हिसाब से वहाँ पे रजिस्टर वगैरह लगा दिया जाता है, ठीक है। मेन इनको रजिस्टर वगैरह से जोड़ दिया जाता है। तो अभी एक पॉइंट में यहाँ से यहाँ तक ले रहा हूँ, ठीक है, ये इसके प्लस पॉइंट से जोड़ दे रहा हूँ और इसके ग्राउंड से जोड़ दे रहा हूँ, ठीक है, ये इसके ग्राउंड से जोड़ दे रहा हूँ। और इनके बीच में बहुत से एक्चुअली रजिस्टर्स वगैरह भी लगाए जाते हैं इनको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। तो वो कैसा होता है उसी हिसाब से मतलब करंट और आगे फ्लो करेगा और कैपेसिटर पे चला जाता है। तो इनमें कोई भी बीच में एक रजिस्टर लगा दी जाती है। सॉरी बार बार एक्चुअली कस्टमर आ जा रहे हैं,
ठीक है। तो ये इनके बीच में क्या होता है, कुछ ना कुछ रजिस्टर मैंने मान लीजिए कोई भी एक करंट का रजिस्टर ले रहे हो, तो यहाँ पे जो रहता है मोस्टली वो, अगर मान लीजिए आपका कभी भी हाई वोल्ट है, ठीक है, करंट को अगर जैसे हाई करना है तो वहाँ पे नॉर्मली कम ओम्स के रजिस्टर लगाए जाते हैं। और अगर हाई करंट आ रहा है तो आपको, और वहाँ पे कंट्रोल करना है, मतलब वो करंट को कम करना है, तो वहाँ पे लो, सॉरी, ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेज के रजिस्टर लगाए जाते हैं। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, मोस्टली एक थोड़े अच्छे खासे हाई वोल्ट के रजिस्टर वगैरह लगा दिए जाते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से एक रजिस्टर वगैरह का सिंबल एक बना दे रहा हूँ, ठीक है। एक रजिस्टर वगैरह का एक सिंबल यहाँ पे बना दे रहा हूँ। तो ये सब, ये सेकेंडरी में जो रहता है वो इसी तरीके से जुड़ा रहता है। तो यहाँ पे आपको जो भी 12 वोल्ट का अगर आना चाहिए तो वो 12 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। ये सेकेंडरी इसी तरीके से रहता है। इसमें का कि एक रजिस्टर वगैरह कंट्रोल करके इनको 12 वोल्ट जितना चाहिए उतना दे दिया जाता है। लेकिन जो हमारा ये प्राइमरी होता है, प्राइमरी में हमेशा क्या होता है, ये पूरा एक दूसरे से जिस तरीके से मैंने करंट बताया ये होता है, और ये सॉरी, और यहाँ पे जो करंट आता है वो डीसी करंट आता है, ठीक है। वो आता है डीसी करंट, 12 वोल्ट हमारा जो रहता है वो डीसी करंट रहता है। इससे सेकेंडरी में जो भी करंट आते हैं वो डीसी करंट आने लग जाते हैं, ठीक है। और जो हमारा प्राइमरी होता है वो कुछ इस तरीके से ही होता है, जो पूरा काम करता है, प्रोसेस करता है, ठीक है। इसको भी हम यहाँ से एक जोड़ देंगे, यहाँ पे एक डायोड जोड़ देंगे, ठीक है, क्योंकि ये भी जाता है एक डायोड से ही होते हुए। उसके बाद ये पॉइंट हमारा एक निकल जाएगा, ये प्लस पे चला जाएगा, ठीक है। ये प्लस से मैंने इसको ऐड कर दिया कि कैपेसिटर के से डायरेक्ट जोड़ दिया। अगर इनकेस कभी बहुत बार ऐसा होता है कि अगर आपके 12 वोल्ट पे पहुंचने में करंट अगर फ्लैक्चुएट हो रहा है, कम ज़्यादा हो रहा है, या कम ज़्यादा से आपको देखेंगे तो बहुत बार कम होता है, तो इस तरीके से करंट आपका फ्लैक्चुएट होता है। बहुत बार प्राइमरी में भी होता है, सेकेंडरी में भी इस तरीके से कैपेसिटर वगैरह में होते रहते हैं। तो आपको ऐसे टाइम पे 90% गारंटी रहती है कि आप ऑक्टो कपलर को एक बार चेंज करके देखिए, आपका प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाता है। तो आपने बहुत बार अगर नोटिस भी किया रहेगा कि आपका अगर सेकेंडरी में वोल्टेज आ रहा है, ठीक है, अगर आप सप्लाई अगर नहीं खोले हो, पूरा पैक है, और आप अगर देख रहे हो कि आपके मतलब सप्लाई पे 12 वोल्ट मिल रहा है, उसके बावजूद आपका वर्क नहीं कर रहा, लोड नहीं उठा रहा, तो जब जब भी खोलेंगे तो आपको इस तरीके से सेकेंडरी के जो कैपेसिटर वगैरह रहते हैं वो थोड़े बहुत फुले हुए मिल जाएंगे, या प्राइमरी वगैरह में भी करंट फुल जाता है। अगर आपका मान लीजिए यहाँ पे प्राइमरी में अगर आपका कैपेसिटर यहाँ पे लीक हो गया है, ठीक है, अगर लीक हो गया है या फुल गया है, तभी भी वो करंट प्रॉपर यहाँ से यहाँ तक नहीं भेजेगा, जिसकी वजह से ये नो पावर भी हो सकता है, या पावर आएगा भी तो प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद होता है, जैसे ये सब तो मैंने बताया कि यहाँ तक आपका होता है एसी इन होता है, ठीक है। इसमें जो होता है एसी इन, उसके बाद है डायोड। डायोड से हमारा जो शुरू होता है एसी इन करके डीसी, ठीक है, ये एसी इन करके डीसी आउट करता है, ठीक है, डीसी आउट करता है हमारा ब्रिज डायोड जो है, डीसी आउट करता है। इसके बाद जो कैपेसिटर होता है बड़ा वाला, ये हमारा क्या आता है, डीसी इन करके एसी आउट करता है, ठीक है। जो बड़ा कैपेसिटर होता है 450 वोल्ट के आसपास, ये डीसी इन करता है, ठीक है, डीसी इन करेगा और एसी आउट करेगा, अल्टरनेट करंट को आउट करता है, ठीक है। तो उसके बाद ट्रांसफार्मर से होते हुए इस तरीके से होते हुए ये पूरा प्रोसेस जो होता है हमारा पावर सप्लाई जो रहता है इसी तरीके से एक बार काम करता है। तो मैं आपको जो ट्रेसिंग करके दिखाऊंगा वो फ़िलहाल यहाँ तक करके दिखाता हूँ, क्योंकि इसके फिर उसके बाद जो भी प्रोसेस होते हैं, हालांकि इसमें भी बहुत से रजिस्टर वगैरह बीच में लगे रहते हैं, लेकिन वो कंट्रोल करने के लिए ये होते हैं। इनमें इसमें आपको यहाँ तक में पूरे पावर सप्लाई में चाहे जो भी हो, यहाँ तक में आपको कोई चेंजेस नहीं मिलने वाले, ठीक है। इसके ड्रेन तक पहुँचने तक, सोर्स तक, एक गेट तक, इसमें इस यहाँ तक आपको कोई भी चेंजेस नहीं मिलने वाला। ये हाई वोल्ट रहता है और ये पावर सप्लाई सब में जो करंट होता है वो सेम होता है। तो आइए अब हम इसको एक बार ट्रेस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं इसी पावर सप्लाई को लेता हूँ। तो देखिए, ठीक है, ट्रेस करने के लिए आपको सिंपली करना क्या होगा, मल्टीमीटर को बजर मोड पे रखना होगा, ठीक है। तो हम जो ट्रेस करेंगे वो ड्रेन तक करेंगे, ठीक है। ओके, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक इसका जो पिन लेंगे जो फ्यूज़ तक जा रहा है, तो ये हमारा हो गया है यहाँ पर, ठीक है। ये हमारा एसी इन का पहला पिन है, ये हमारा आ रहा है फ्यूज़ पे, ठीक है।
यहाँ पे फ्यूज़ यहाँ से यहाँ तक पहुँच रहा है। अगर यहाँ से यहाँ तक नहीं पहुँच रहा है तो इसका मतलब आपका फ्यूज़ ख़राब है, आप फ्यूज़ को चेंज करिए, ठीक है। उसके बाद फिर आएगा ये थर्मिस्टर। थर्मिस्टर भी हमारा जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। देख सकते हैं ये हमारा होता है थर्मिस्टर। थर्मिस्टर भी हमारा जुड़ा रहता है। थर्मिस्टर से जो करंट फ्लो होता है, तो मैंने क्या बताया, थर्मिस्टर से फ्लो होता है कि इस पे जाता है ट्रांसफार्मर पे, सॉरी कॉइल पे जाता है। तो यहाँ पे ही आपका कॉइल भी बना होगा, ठीक है। ये देखिए ये यहाँ तक है, फिर थर्मिस्टर से होते हुए ये आएगा यहाँ पे कॉइल पे। आप क्या आएगा, कॉइल से आप देख सकते हो ट्रैक के थ्रू, फिर ये इस तरीके यहाँ से जुड़ा होगा यहाँ पे, क्योंकि कॉइल के थ्रू ही वो भेजेगा। ये करंट यहाँ जुड़ा रहेगा, ठीक है। इसका दूसरा पॉइंट यहाँ पे जुड़ा रहेगा और ये करंट यहाँ से यहाँ जुड़ा रहेगा, ठीक है। ये करंट मैंने बताया आपको, ये यहाँ से यहाँ तक जुड़ा रहता है। तो ये यहाँ से यहाँ तक जुड़ा रहता है, ठीक है। ये कॉइल ये इस तरीके से है, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक करंट भेजेगा और ये यहाँ से यहाँ तक करंट भेजेगा। ये करंट यहाँ से यहाँ तक भेजेगा। तो ये जो हमारा होगा यहाँ तक हो गया AC इन। उसके बाद क्या होता है, डायोड लगाता है, ठीक है। इसमें से एक भेजेगा प्लस पॉइंट, ठीक है, प्लस बनेगा और एक बनेगा ग्राउंड। तो ये जो रहता है हम मोस्टली इसको ग्राउंड पकड़ लेते हैं, ठीक है। और ये जो आएगा ये हमारा प्लस निकलता है, ठीक है। तो ये हमारा होते हुए किससे जाएगा, कैपेसिटर के प्लस पॉइंट पे जाएगा, ठीक है। ये हमारा किससे जाएगा, ये हमारा होते हुए कॉइल जो रहता है ये जाएगा हमारा कैपेसिटर के प्लस पॉइंट पे। कहाँ आ गया ये, ठीक है। ये ट्रेस अभी ट्रिगर चेंज किया, तो यहाँ से जो हमारा करंट निकलता है, सॉरी ये एक DC निकलता है, ठीक है। ब्रिज डायोड से होते हुए ये DC करंट पास करेगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ तक आपका बीप साउंड लगातार मिलेगा, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या करेगा, ये ब्रिज डायोड पे मिलेगा। फिर ब्रिज डायोड से हमारा प्लस पॉइंट से होते हुए ये जाएगा 400 वोल्ट के प्लस पॉइंट के कैपेसिटर पे। तो जो प्लस पॉइंट है ये इसका प्लस है यहाँ पे, तो ये इसका ये जो डायोड है ये प्लस होगा, ठीक है। ये यहाँ से है, ठीक है। तो इसका ये डायोड हमारा प्लस होना चाहिए, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ जुड़ा हुआ है और ये हमारा ग्राउंड हो जाएगा, ये हमारा ग्राउंड रहेगा, ओके। सॉरी ये कंपोनेंट इस तरीके से लगाया हुआ है। तो ये हमारा ग्राउंड हो जा रहा है, ठीक है। और ये हमारा हो जा रहा है प्लस, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से है, मैं आपको बता दूँ। इसमें तो डायोड अलग है, लेकिन और इसका जो डायोड है अलग। तो इस तरीके से वो कैपेसिटर पे जाता है और इसमें जो डायोड इस्तेमाल किया वो कुछ इस तरीके से है। डायोड का जो सिंबल होता है वो इस तरीके से होता है, ठीक है। इसका ये पॉइंट ग्राउंड होता है और ये होता है प्लस। तो ये क्या करता है, प्लस से ग्राउंड को, प्लस यहाँ से करंट भेजता है। ये रिवर्स करंट काम नहीं करता है, ठीक है। तो ये यहाँ से भेजते हुए